नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पटना के दानापुर में छेका से पहले ही एक नौजवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीसीटीवी में कैद मर्डर की लाइव तस्वीरों में मृतक के साथियों को ही गोली चलाते देखा गया। सुनसान गली पर तीन युवक पढ़े जा रहे हैं। रास्ते में एक दुकान के सामने तीनों ठहरते हैं और थोड़ी देर तक बातचीत होती है। तभी पीछे खड़ा अपराधी नंबर 2 पिस्टल निकालता है और बातचीत कर रहे अपराधी नंबर 1 पर ही गोली चला देता है। गोली लगते ही वो तुरंत सड़क पर गिर पड़ता है। तभी उसका साथी उस पर दूसरी गोली भी दाग देता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं, जबकि गोली लगने से उसके साथी की मौत हो जाती है। बाद में मृतक की शिनाख्त दानापुर के गजाधर चक निवासी सनी राम के रूप में हुई। उसकी शादी अगले महीने तय थी और 2 दिन बाद ही छेका होने वाला था, लेकिन इससे पहले ही मौत आ गई। खिला के प्रसादी खाने तो फोन आ गया, कोई फोन करके धोखा से बुला लिया तो गया तो मारे बेटा। किसी को अभी तक कुछ पता चला है किसने मारा क्या? अभी तक तो पता नहीं चला है। दरअसल सनी अपने 2 साथियों के साथ भंडारा में शामिल होने के लिए निकला था। रास्ते में किसी बात को लेकर उनमें अनबन हो गई। सुनसान गली में जैसे ही मौका हाथ लगा, वैसे ही उसके साथी ने उस पर पिस्टल तान दी और ट्रिगर दबा दिया। गोली लगते ही सनी जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा। तभी उसके साथी ने दूसरी गोली भी चला दी और वहां से भाग निकले। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए दानापुर पुलिस दोनों अपराधियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। इनिशियली सारे जितने सीसीटीवी फुटेज थे वो खंगाले गए। उसमें से एक सीसीटीवी फुटेज काफ़ी ज़्यादा क्लियर मिला है, जिसमें पता लग रहा है कि 2 अपराधी अपने हाथ में जो है वो हथियार लेके इनको सर में गोली मारकर वहां से फरार हुए हैं। जिस नौजवान की शादी कुछ दिन में होने वाली थी, उसी होने वाले दूल्हे और 5 बहनों के इकलौते भाई की जान उसके साथियों ने ही ले ली। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो से जहां पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है, वहीं जवान बेटी की सनसनीखेज हत्या से पीड़ित परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 दानापुर। नालंदा में पुरानी दुश्मनी में 2 जवानों ने एक स्टूडेंट की बर्बर पिटाई कर डाली। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित छात्र ने कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई है। सुनसान गली से एक कोचिंग स्टूडेंट गुजर रहा है। तभी 2 लठैतों ने बीच रास्ते में घेर लिया और दे दनादन लाठियां बरसाने लगे। कभी मुक्के झड़ने लगे तो कभी थप्पड़ से दम निकालने लगे। ये वायरल वीडियो है बिहार शरीफ के गढ़ मोहल्ले का और इन तस्वीरों में नजर आ रहा ये कोचिंग छात्र है कुंदन कुमार। वो कोचिंग में पढ़ाई कर वापस घर लौट रहा था। तभी सुनसान गली में सीआईएसएफ जवान गुलशन कुमार और उसके भाई रुपेश कुमार ने इस निहत्थे छात्र पर हमला कर दिया। हो हल्ला सुनकर भीड़ जुटने लगी, फिर भी दोनों जवान बर्बरता करते रहे और पीट पीट कर इस छात्र को अधमरा कर दिया। 9 तीसरा महीना थे, मार्च चल रहा था। जब मैं क्लास से 11 बजे के 11:30 बजे मैं क्लास गया, तब 12 साढ़े 12 बजे के मैं लौट रहा था क्लास से। तो ओपन माइंड के 10-20 कदम के मैंने गढ़ पर के वहीं घटना घटा। दोनों जवानों से इस छात्र की पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। पिछले दिनों दोनों जवानों ने इस छात्र पर छेड़खानी का केस भी दर्ज कराया था।
जब विवाद अचानक भड़क उठा तो दोनों जवानों ने सुनसान गली में उसे घेर लिया और लाठी डंडे से वार करने लगे। हंगामा बढ़ने लगा तो मोहल्ले वासियों की भीड़ जुटने लगी। तब तक मार खा रहे छात्र की हालत बिगड़ने लगी तो दोनों लठैत वहां से भाग खड़े हुए। पीड़ित छात्र ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में मारपीट का मामला दर्ज कराया है। कुमार, नीतीश कुमार और मनीष कुमार और रुपेश कुमार था। वो रड और जो होते हैं चाकू ये सब लेकर वो मैंने गली में छुपे हुए थे, तो मैं पास करने लगा गली से, तो लोग झपट के पकड़ के उसके बाद मारने लगा। जिन जवानों के कंधे पर देशवासियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, वही जवान किसी आतंकी की तरह निहत्थे छात्र की धुनाई करते रहे। इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित छात्र ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 नालंदा। पटना के रामकृष्ण नगर में कचरे के ढेर से नशे का कारोबार होता है। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल वीडियो ने इसकी पोल खोल कर रख दी। सुनसान मोहल्ले से दो राहगीर गुजर रहे हैं। तभी मेन रोड छोड़कर कचरे के ढेर की ओर मुड़ गए और बढ़ते रहे। तभी कचरे के पीछे वो जाना पहचाना ठिकाना नजर आ गया, जिसकी तलाश में दोनों गली गली भटक रहे थे। गंदगी के जिस ढेर पर कोई कदम भी नहीं रखना चाहेगा, उसी गंदगी में दोनों उचक के खजाना तलाशने लगे। तभी कचरे के ढेर के अंदर हाथ डाला और झट से नशे की पाउच बाहर निकल गई। दूसरी बार हाथ मारा और एक और पाउच बाहर। ये वायरल वीडियो है पटना के रामकृष्ण नगर का, जहां कचरे के ढेर के नीचे इन दोनों उचक्कों ने नशे का जखीरा छिपा रखा था ताकि पुलिस और प्रशासन की नजर ना पड़े। लेकिन इस वायरल वीडियो ने पटना के बीचों बीच कचरे की आड़ में चल रहे इस अवैध धंधे की पोल खोलकर रख दी। ये देखिए, जहां चारों तरफ गंदगी ही गंदगी बिखरी हुई है, उसी गंदगी के नीचे छिपे नशे का सामान को ढूंढने के लिए दोनों धंधेबाज जैसे ही वहां पहुंचे, शराब से भरे पाउच बाहर आने लगे। ये देखिए, ये पहला पाउच, ये दूसरा पाउच, ये तीसरा पाउच। पहला उचक्का कचरे से नशे की थैली निकालता रहा और उसका साथी उसे पॉकेट में ठूंसता रहा। जब उसके हर पॉकेट भर गए तो तीसरा साथी उससे नशे की बोतलें लेने लगा। बिहार पुलिस एक तरफ नशे के हर कारोबार पर नकेल कस रही है, तो नशे के सौदागर शराब की बोतलों का धंधा करने के लिए नए नए तरीके निकाल रहे हैं। रामकृष्ण नगर में कचरे के ढेर के नीचे छिपी शराब की बोतलों का ये खजाना उसी की एक कड़ी है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से यात्री का सामान चुराकर भागे उचक्के को आरपीएफ ने चोरी के माल के साथ धर दबोचा। साथ ही यात्री बनकर चोरी करने वाले गिरोह का भी पर्दाफाश कर दिया। कोलकाता से बीकानेर के लिए खुली प्रताप एक्सप्रेस पटरियों पर फुल स्पीड में दौड़ रही है। सुबह के 4:30 बज रहे हैं। धनबाद से करीब 100 किलोमीटर लंबा सफर तय करके यह ट्रेन कोडरमा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर रुकी। यात्रियों की भीड़ नीचे उतरने लगी। तभी S4 बोगी से एक हाथ में एक यात्री प्लेटफॉर्म पर उतरा। कंधे में काला बैग लटक रहा था तो एक हाथ में भारी भरकम ट्रॉली बैग पकड़ रखी थी। बड़े ही आराम से चहलकदमी करता हुआ वो शख्स रेलवे स्टेशन से बाहर निकल गया। लेकिन सामने से संभ्रांत दिख रहा ये सफेदपोश दरअसल अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का शातिर सदस्य है, जिसने इसी ट्रेन में सफर कर रहे 2 यात्रियों की बैग उड़ाई है और जैसे ही ये ट्रेन कोडरमा रेलवे स्टेशन पर रुकी, सामान लेकर ये भाग गया। प्रताप एक्सप्रेस में सफर कर रहे यात्रियों की नींद टूटी तो सामान गायब था।
पीड़ितों ने ट्रेन पर सवार टीटी से शिकायत की। चोरी की खबर धनबाद और कोडरमा आरपीएफ तक पहुंची। दोनों रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, जिसमें से कोडरमा रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में शातिर चोर की तस्वीर नजर आई। कोडरमा आरपीएफ तुरंत तस्वीरों के जरिए छानबीन तेज कर दी और झुमरी तलिया के लॉज में छापा मारकर चोरी के सामान के साथ 4 अपराधियों को धर दबोचा। कोडरमा आरपीएफ की गिरफ्त में आए चारों अपराधी उस कुख्यात गिरोह के सदस्य हैं जो यात्री बनकर अलग अलग ट्रेनों में सफर करते हैं। मौका मिलते ही किसी मुसाफिर का बैग और सोना चांदी के गहने चुराकर गायब हो जाते हैं। इस गिरोह ने कोलकाता कोडरमा रूट पर अब तक दर्जनों भोले भाले यात्रियों को निशाना बनाया है। इन चोर उचक्कों के जरिए कोडरमा आरपीएफ इस गिरोह पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है। तो इन तस्वीरों को देखकर ट्रेन यात्रा के दौरान आप भी सावधान रहिएगा। क्योंकि पता नहीं किसकी बुरी नजर आपके सामान पर टिकी हुई है। रितेश लुहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। पूर्वी सिंहभूम में धूमधाम के साथ 19 गरीब बेटियों की शादी कराई गई। सोने के गहने और घर गृहस्थी का पूरा सामान देकर सबको विदा किया गया। शहनाइयां गूंज रही हैं, 16 श्रृंगार हो रहा है, हर किसी के मुखड़े पर लाली चमक रही है। खुशी के मारे चेहरा खिल उठा है। जिंदगी का वो सुनहरा पल जो आया है और जिसका इंतजार हर कोई बेसब्री से करता है। तभी तो सुर्खलाल जोड़े में सजी 19 बेटियों की टोली जब मंडप की ओर निकली तो हर किसी की निगाहें उनकी खूबसूरती पर ही टिक गई। तभी नाचते गाते बारातियों की फौज के साथ जैसे ही दूल्हे राजा की एंट्री होती है, पान के पत्तों से उनका परंपरागत स्वागत होता है। ये नजारा है पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा का, जहां धूमधाम के साथ 19 गरीब परिवार की बेटियों की शादी कराई गई। गरीब की उनकी बेटी की शादी कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे अत्यंत गरीब माता पिता के बेटियों का धूमधाम से गाजे बाजे के साथ गरिमा पूर्वक हम लोग यहाँ शादी छठी बार कर रहे हैं। और मेरी सौभाग्य है कि मैं छठा बार रेगुलर, पहली बार से लेकर छठा बार तक का मैं आशीर्वाद देने के लिए साक्षात पहुंचता हूं। इनमें से कोई दिहाड़ी मजदूर है तो कोई गरीब परिवार का बेटा, कोई झोपड़ी में रहता है तो कोई दिन रात खटकर 2 जून की रोटी जुगाड़ता है। इनमें से भला किसने इस तरह की धूमधाम शादी का ख्वाब देखा होगा? लेकिन जब विशालकाय शामियाने में पवित्र मंत्र गूंजने लगे और उस शामियाने के नीचे बैठे ये जोड़े साथ साथ जीने मरने की कस्में खाते रहे तो वो सपना सच होता दिखा। क्योंकि समाज ने आगे बढ़कर न सिर्फ इन गरीब बेटियों का कन्यादान किया, बल्कि गहने और घर गृहस्थी के साजो सामान के साथ विदा भी किया। बहुत बहुत अच्छा लगा, इधर आके बहुत अच्छा लगा। उधर से लेके आए हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत 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 शुक्रिया। हमारे पूरा विधानसभा से, पूरा गांवों से पूरा लोग आते हैं इन सब बच्चियों को आशीर्वाद देने के लिए, और ये सब देखकर हमको बहुत खुशी मिलती है और हम भी यहाँ पर वही वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। बहरागोड़ा में हुए सामूहिक विवाह समारोह में 19 गरीब बेटियों के सुनहरे ख्वाब पूरे हुए तो इस आयोजन को सफल बनाने के लिए बहरागोड़ा के गांव-गांव के ग्रामीणों ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। वैशाली में एक प्रेमी जोड़ा सदा के लिए एक हो गया। परिवार ने भले ही इसका विरोध किया हो, लेकिन समाज ने साथ दिया और आखिरकार प्यार की जीत हो गई।
पंडित जी ने पवित्र मंत्र पढ़े, दूल्हे राजा ने दुल्हनिया की मांग में सिंदूर भरा, ईश्वर को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए और इस तरह से 7 जन्मों के बंधन में बंध गए सचिन और अर्चना। ये कहानी फिल्मी जरूर लगती है, लेकिन है हकीकत। दरअसल लालगंज के सचिन और अर्चना 2 साल पहले पहली बार मिले, तभी एक दूसरे को दिल दे बैठे। लेकिन सचिन को नौकरी करने के लिए अचानक दिल्ली जाना पड़ा। फिर भी प्यार कम नहीं हुआ, तभी दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। सचिन दिल्ली से लालगंज आए, लेकिन परिवार दुश्मन बन बैठा। फिर भी इस प्रेमी जोड़े ने एक होने की ठान ली थी। 2 पंचायत बैठी और मनोकामना मंदिर में ये प्रेमी जोड़ा सदा के लिए एक हो गया। फोन पे होते होते 1 साल तक फोन पे बात हुई, फिर इसके रिश्ते की बात हुई। इसको लड़का पसंद नहीं था, तो इसने बोला कि मुझे आकर ले चलो यहाँ से और मैं आपके साथ शादी करूँगी। ठीक, तो मैंने बोला ठीक है। आपके माता पिता राजी नहीं थे इस शादी से, तो आप खुश हैं इनसे शादी करके ना? इन्हीं के साथ रहना चाह रहे हैं। तो आज पंचायत वगैरह भी हुआ था क्या सुबह में? हुआ था। सच ही कहा गया है, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। इस प्यार के आड़े भले ही दोनों का परिवार आ गया, लेकिन जीत आखिरकार प्यार की ही हुई। गांव में पंचायत बैठी, वाद विवाद हुआ, लेकिन प्रेमी प्रेमिका ने अपने दिल की बात बता दी। फिर भी प्रेमिका के परिजन शादी रोकने की जिद पर अड़े रहे। आखिरकार पंचायत की मुहर लगी और ग्रामीणों के सामने ही सचिन और अर्चना ने साथ जीने और साथ मरने की कस्में खाई। तो आपको कोई आपत्ति नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। आमतौर पे आपत्ति होती है जब कास्ट अलग अलग होता है तो क्या चाहती हैं आप? चाहते क्या रखेंगे। तो इससे पहले कभी इस तरह का शादी देखे थे? जी नहीं। हाँ? जी नहीं। इधर हुआ ब्याह जो होता है पंचायत से, प्यार तो सुने थे लेकिन ऐसा शादी नहीं देखे थे। आज अच्छा लगा इस तरह का शादी देखे। परिवार ने भले ही साथ ना दिया, लेकिन समाज का साथ मिला और सचिन और अर्चना का प्यार हमेशा के लिए एक हो गया। प्रेमी जोड़े के पति पत्नी बनने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 वैशाली। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।